हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह के वीडियो में आप लोगों से बोला था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर की वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्दी ही एनटीए की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। और वैसा ही हुआ, मॉर्निंग में ही आप लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिल गया था। और मैंने इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नया हुआ है, क्या पुराना ही है, या किस तरीके से आप लोगों को कैसे कैसे क्या तैयारी करनी है, वो सारी रणनीति बताऊंगा। ठीक है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसमें नीचे और देखते हैं कैसे कैसे क्या दे रखा है। तो सबसे पहले इस पेज पे चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 30 अक्टूबर है, यानी आज से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म ऑनलाइन होना। और ये 13 नवंबर 2022 तक अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, यानी 13 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। और पेमेंट के लिए आपको 14 नवंबर 2022 तक का टाइम मिलेगा। ठीक है। और फीस की अगर बात करें, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस, मोस्टली ये जो वीडियो है वो मैं ग्रुप सी यानी क्लरिकल कैडर की जो पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस, उसको ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो स्टेनोग्राफर और फिर ग्रुप डी और ड्राइवर, इन पोस्टों के लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर एक ही में करता तो सारा फिर होच पोच हो जाता और फिर कुछ चीज़ें समझ में आती कुछ नहीं आती। ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए जो फीस दे रखी है वो 850 है, SC ST के लिए 650 है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। मान लीजिए अप्लाई करते टाइम अगर आप लोगों से कोई गलती हो गई है तो आप लोगों को 15 और 16 नवंबर का टाइम मिलेगा करेक्शन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी इस नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट के बारे में कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा है। तो एग्ज़ाम डेट जिस हिसाब से होगी उसी डेट से उसी के हिसाब से आप लोगों के एडमिट कार्ड और आंसर कीज़ बाद में रिलीज होंगी। ठीक है। लेकिन आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग इस बात का वेट ना करें कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी तभी हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज़ हैं उनका पहले भी नोटिफिकेशन आया था। तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड काम हुआ था, बहुत ही जल्दी उन्होंने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया था। तो मैं बताता हूँ पिछली बार किस किस तरीके से कितने दिन का फासला था। पिछली बार 26 दिसंबर 2018 को लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप की। ठीक है। और लास्ट डेट 26 दिसंबर थी और 20 जनवरी 2019 को प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया था। अब आप लोग सोच लीजिए, एक महीने का भी टाइम नहीं दिया इनने और एक महीने से पहले ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी से ताबड़तोड़ तैयारी शुरू कर दीजिए और तभी आप लोग इन वैकेंसीज़ में से एक वैकेंसी अपने नाम कर पाएंगे। तो लगे रहिए, ताबड़तोड़ मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि अगर आप लोग लास्ट डेट का भी वेट करेंगे तो फिर आप लोगों को बहुत कम समय मिलेगा और उस समय में फिर आप लोगों का एग्ज़ाम फाइट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो 26 दिसंबर 2018 लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप की और 20 जनवरी 2019 को प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि एक महीने का भी समय कैंडिडेट्स को नहीं मिला था। ठीक है। अब प्री का जो एग्ज़ाम हुआ 20 जनवरी 2019 को, उसका रिजल्ट आया 25 फरवरी को, यानी लगभग एक महीने बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। और 25 फरवरी के बाद 8 से 11 मार्च को टाइपिंग टेस्ट होना था इसका। ठीक है ना, मतलब 25 फरवरी को रिजल्ट आया और 8 मार्च को पेपर होना है, टाइपिंग टेस्ट। अब आप लोग सोच लीजिए, लगभग 10-11 दिन मिले आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो आप लोगों को ये गलतियां नहीं करनी है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ हमें इसमें सिलेक्शन लेना है तो प्री से ही आप लोगों को टाइपिंग भी करते रहना है। ठीक है ना। और 8 से 11 मार्च को टाइपिंग टेस्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 10 मई 2019 को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लगभग 4 से 4.5 महीने के अंदर पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, प्री से लेकर के मेंस तक का। और वो फाइनल रिजल्ट भी उन्होंने 10 मई 2019 को दे दिया। तो लगभग 4-4.5 महीने में आप लोगों का ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जल्दी सिलेक्शन लेना है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए ही है। अब देख लेते हैं पोस्ट वाइज किस तरीके से क्या है। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है 819 और पेड अप्रेंटिस की हैं 202। अब इसमें से क्या है, देखो, जूनियर असिस्टेंट के लिए 2000 ग्रेड पे है और पेड अप्रेंटिस के लिए 1900 फिक्स। अब
पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट का काम सेम ही होता है, कोई उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बस ग्रेड पे में चेंज है। वो 1900 हो जाता है पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट होता है 2000 ग्रेड पे। अब जूनियर असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट चाहिए और पेड अप्रेंटिस के लिए भी इंटरमीडिएट चाहिए। ट्रिपल सी दोनों के लिए ही मस्ट है और दोनों के लिए ही हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग मस्ट है। हिंदी की टाइपिंग के लिए आप लोगों को 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश के लिए आप लोगों के लिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप लोगों के पास होनी चाहिए। दोनों ही टेस्ट 10-10 मिनट के होते हैं और तुरंत ही करा लिए जाते हैं 10-10 15-15 मिनट के गैप पे, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ काम का नहीं है। अब आगे ये भी हम बता चुके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पेड अप्रेंटिस के लिए और उसके लिए। आगे बढ़ते हैं अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन पे। तो देखिए ये है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन ऑफ एंड मॉडलिटीज़, तो देखिए इसमें स्टेज 1 होगा और एक स्टेज 2 होगा। स्टेज 1 में क्या होगा, 90 मिनट आप लोगों को मिलेंगे 100 क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें से 25 क्वेश्चन आप लोगों के हिंदी के आएंगे, 25 इंग्लिश के आएंगे, 25 जनरल स्टडीज़ के आएंगे और 25 ही क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे, ठीक है। 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें एक खास बात होती है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब स्टेज फर्स्ट अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप स्टेज सेकंड के लिए एलिजिबल होंगे और उसमें आप लोगों की हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट होती है सिर्फ कंप्यूटर पे, मतलब ऑनलाइन होती है। कंप्यूटर पे ही आप लोगों को मटेरियल मिलेगा और कंप्यूटर पे ही आप लोगों को टाइप करना है सामने देखते हुए, मतलब अलग से कोई वो नहीं मिलता कागज़ वगैरह जिससे आप लोगों को देख के टाइप करना पड़े। स्क्रीन पे ही मटेरियल दिया जाएगा, स्क्रीन पर ही टाइप करना होता है, ठीक है। तो और इसमें एक चीज़ और है कि टाइपिंग के लिए आप लोगों के लिए 25 मार्क्स हिंदी के लिए होते हैं, हिंदी टाइपिंग के लिए, और 25 ही मार्क्स होते हैं इंग्लिश टाइपिंग के लिए। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं कि 10 नंबर लाने ही लाने हैं 25 में से, फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। मतलब जो हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा और इंग्लिश का, दोनों में ही आप लोगों को 25-25 में से 10-10 नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक बात का और आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, इसमें जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है, मतलब जो चाहे वो एज में रिलैक्सेशन मिलना हो या किसी भी चीज़ का रिजर्वेशन है, ओबीसी का आपको रिजर्वेशन लेना है या एससी का या एसटी का, तो वो रिजर्वेशन के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आप यूपी के मूल निवासी हैं। यानी उसके लिए आप लोगों को क्या दिखाना पड़ेगा, जो मूल निवास बनता है वो यूपी का दिखाना पड़ेगा, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ये चीज़ है, ठीक है। नीचे क्या दिया है देखो, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, ये मैं बता ही चुका कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और क्वेश्चन पेपर और स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। मोस्टली चीज़ें मैं आप लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में बता चुका हूँ और मैंने इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी के अंतर्गत। मैं अभी कार्यरत भी हूँ इस पोस्ट पे, और मैंने किस किस तरीके से कैसे सिलेक्शन लिया और मेरी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस रहे इस एग्ज़ाम को लेकर। बहुत ही जल्दी, मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी इसका प्रोसेस होता है, पर मैंने कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज किया और कैसे मैंने इस पोस्ट को पाया, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहूँगा। तो जैसे मैंने इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया है, मैं भी इस पोस्ट पर कार्यरत हूँ, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे। तो मैंने किस किस तरीके से कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, क्योंकि पहली बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो पता भी नहीं था कि इतना फास्ट फॉरवर्ड इसका प्रोसेस रहता है। तो मैंने कैसे चीज़ों को मैनेज किया और किस किस तरीके से मैंने क्या क्या किया जिससे मुझे उसकी हेल्प मिली और मैंने इसमें सिलेक्शन पाया, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा अगले जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनमें। और आप लोगों को मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ वो भी मैं पूरी कोशिश करूँगा, और आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा कि किस किस तरीके से आप लोगों को क्या करना है। और जो भी मुझे लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या जो भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ वीडियोज़ के साथ शेयर करूँ, तो वो भी मैं करता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए जेड स्क्वायर क्लासेस के साथ, आपकी जो भी हेल्प हो सकेगी वो ज़रूर की जाएगी। और मैं आशा करूँगा कि कम से कम जेड स्क्वायर क्लासेस से जो 1100 के आसपास पोस्ट है ग्रुप सी की, उनमें से कम 50 पोस्ट हैं तो जेड स्क्वायर क्लासेस के बच्चे ले जाएं। जो भी कैंडिडेट हमारे इस जेड स्क्वायर क्लासेस के जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनके लिए कम से कम 50 पोस्ट तो मैं दिलवा ही पाऊँ। तो उसके लिए मैं आप लोगों को समय समय पर गाइड करता रहूँगा। गाइड करना मेरा काम है, करना आपका काम है। उसको फॉलो अगर आप लोग करते रहेंगे, जैसा मैं बताऊँगा वैसा अगर आप लोग फॉलो करते रहे तो 100% आप लोगों का सिलेक्शन होगा ही होगा। तो बस मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, मार्गदर्शन करता रहूँगा, और आप लोग
इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों को भी शेयर करें, जोड़ते रहें, हमारी फैमिली को बड़ा करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।